Since this is a prayer meeting, we would like to utilize more time for prayer. ये प्रार्थना की सभा होने के कारण अधिकाधिक समय जो है वो प्रार्थना में हम बिताना चाहेंगे। But before prayer, we would like to settle our minds, meditating upon certain relevant portions concerning prayer life. इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाए, प्रार्थना के विषय में जो सच्चाइयाँ है उसे हम देखेंगे। Charles Spurgeon, a great preacher, had said, "The assembly prayer meeting is the powerhouse." चार्ल्स स्पर्जन जो एक अच्छे वक्ता थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि कलीसिया की जो प्रार्थना सभा है वो एक शक्ति प्रदान करने वाला एक घर है। We derive our power, our strength, our light from that great powerhouse. और हम हमारी शक्ति, ताकत, सामर्थ जो है हम उसी प्रार्थना के जो शक्ति का सोर्स है उसे हम पाते हैं। And so this evening we would like to consider a few things about the prayer life. और इसलिए आज संध्या के समय में जो है प्रार्थना के विषय में कुछ सत्यों को देखेंगे। But when we think of the prayer life, we need to have a model before our eyes. और जब हम प्रार्थना जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक नमूना होना चाहिए। The perfect pattern God has given to us in the scripture is the life of the Lord Jesus Christ. और हमारे लिए एक सिद्ध नमूना प्रार्थना के लिए जो है परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में हमारे लिए रखा है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। We all know that there are 4 books in the New Testament which give us the life of the Lord Jesus Christ. हम जानते हैं कि नए नियम में 4 किताबें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताते हैं। We call them the Gospels. और उन चारों किताबों को हम जो है सुसमाचार की किताबें बोलते हैं। These 4 books, the 4 Gospels, present the life of the Lord Jesus Christ from 4 different angles. और ये चारों किताबें जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को 4 अलग अलग बातों में दिखाते हैं। Matthew's Gospel presents to us the Lord Jesus Christ as the King. और मत्ती का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को जो है वो राजा करके प्रदर्शित करता है। That is very important for us to take note of. और ये बहुत ही लिखने लायक बात है हमारे लिए That the Lord Jesus Christ is going to be the King. कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक राजा होने के लिए है। When he was born, the wise men from the east came inquiring, "Where is the King of the Jews born?" और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरब से जो है बुद्धिमान लोग आए और उन्होंने पूछा कि जो राजा जन्मा है वो कहाँ है। We keep that in mind. वो हम हमारे मन में रखें। Mark's Gospel presents to us the Lord Jesus Christ as the perfect servant of Jehovah. और मरकुस की जो किताब है वो प्रभु यीशु मसीह को जो है यहोवा का एक सिद्ध दास करके जो है रखता है। In the Old Testament, God Jehovah has been calling a person as, "Behold my servant." और हम देखते हैं पुराने नियम में कि यहोवा परमेश्वर ऐसे बताते हुए देखते हैं कि देखो मेरा दास। The perfect servant of Jehovah कि यहोवा का एक सिद्ध जो है वो दास is the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह है। We keep that in mind. वो भी हम हमारे मन में Then रखेंगे। when we come to the Luke's Gospel, लेकिन जब हम लूका के सुसमाचार में आते the हैं Lord Jesus is presented to us as the perfect man. और वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक सिद्ध मनुष्य करके जो है प्रदर्शित किया गया He है। came into this world taking the form of a man.
वो इस संसार में मनुष्य का जो है शरीर लेके जन्मा है, a perfect man. एक सिद्ध मनुष्य। But a perfect man is also a dependent man. और एक ऐसा एक सिद्ध मनुष्य जो दूसरे पे जो है वो आश्रय भी लेता है। Many times young people ask the question, if the Lord Jesus Christ is God, why was there need for him to pray? और हम देखते हैं कि बहुत से जवान लोग से सवाल पूछते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर थे तो उन्हें प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? He knows everything. He has everything. Where is the need for him to pray? वो सब कुछ जानता है, उसके पास सब कुछ है, तो उन्हें प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? The answer is that the Lord Jesus came into this world not only as a perfect man but as a dependent man. और वो इस संसार में एक सिर्फ सिद्ध मनुष्य बन के ही नहीं आए, बल्कि वो एक दूसरे पे आश्रय के समान भी बन के आए थे। He brought pleasure to the heart of God by being submissive and dependent upon the Father. और वो जो है परमेश्वर को जो है आपने प्रसन्न किया, वो सारी बातों में जो है आज्ञाकारी रहकर पिता के लिए। We keep that in mind. वो भी हम अपने मन में रखेंगे। Then the fourth gospel, John's gospel, presents the Lord Jesus Christ as the Son of God. और चौथा जो सुसमाचार है वो यूहन्ना का सुसमाचार जो है परमेश्वर के एक सिद्ध पुत्र के रूप में उसे प्रस्तुत किया God गया है, manifest in the flesh. कि एक परमेश्वर जो मनुष्य के में जो है प्रदर्शित किया गया। That is the wonderful gospel that presents to us that the Lord Jesus Christ is none other than God. और वो हमें पूर्ण रूप से ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोई और नहीं बल्कि वो खुद परमेश्वर है। In these four gospels we find something different, something remarkable. और इन चारों सुसमाचार में कुछ अलग और एक निश्चित बातों को हम देखते हैं। Only two gospels give us the genealogy of the Lord Jesus Christ. दो सुसमाचार ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वंशावलियों को देते हैं। The Matthew's gospel give us the genealogy of the Lord Jesus. और मत्ती का सुसमाचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को देता है। And then the Luke's gospel give us the genealogy of the Lord Jesus Christ. और लूका का सुसमाचार भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को दिखाता है। Among the Jewish nations, the genealogy of a person is very, very important. और इस्राएल के समाज में जो है उस व्यक्ति का वंशावली होना बहुत ही जरूरी है। How does Matthew present the genealogy of the Lord Jesus Christ? मत्ती किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को दिखाता है? He simply says, Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. और वो जो है यहाँ पे लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र करके। The son of Abraham, meaning that the Lord Jesus was a Jew. और अब्राहम की संतान मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक यहूदी थे। Son of David means the Lord Jesus has a royal heritage, और genealogy. और दाऊद का पुत्र का मतलब ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह एक राजघराने से जो है वंशावली में आते हैं करके है। Mark does not give the genealogy मरकुस जो है वो वंशावली को नहीं देते, because a servant does not have a genealogy. क्योंकि एक दास की कोई वंशावली नहीं There होती। is a reason for that. We will not go into the details. उसमें कारण भी है और उसमें हम अलग विशेष में नहीं But जाएंगे। when we come to the Luke's gospel, लेकिन जब हम लूका के सुसमाचार में आते हैं, there is a genealogy. लेकिन वहां पे जो है एक वंशावली पाई जाती है। John's gospel does not give a genealogy यूहन्ना का सुसमाचार जो है प्रभु के वंशावली को नहीं देता है, because God has no genealogy. क्योंकि परमेश्वर का कोई वंशावली नहीं है। In the beginning was the Lord Jesus Christ. और आदि में प्रभु यीशु मसीह थे। That we bear in mind. वो हमारे मन में हम But बात we are रखेंगे। considering Luke's gospel. लेकिन हम जो है
लूका का सुसमाचार विचार कर रहे हैं। Luke's gospel, when he is giving the genealogy, जब लूका का सुसमाचार जो है वो वंशावली देता है तो the Lord Jesus Christ, the son of Adam. और वो ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है आदम की संतान। And all through the Luke's gospel we find the Lord Jesus Christ as man, as a perfect man. और लूका के पूरे सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है, एक सिद्ध व्यक्ति है, A perfect humanity of the Lord Jesus Christ. और एक प्रभु यीशु मसीह का एक सिद्ध मनुष्यत्व, And that is so precious to us. और वो हमारे लिए एक बहुत बहुमूल्य है, Because he is the perfect man, he is our perfect pattern before us. और एक वो सिद्ध मनुष्य होने के कारण जो है वो हमारे लिए एक सिद्ध नमूना भी है। And the Spirit of God through the scriptures teach us that we ought to follow the footsteps of the Lord Jesus Christ. और वचन से पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चले। There was a great man of God called Thomas Kempis. और एक थॉमस कैम्पेन नाम के परमेश्वर के महान दास थे। He wrote a very famous book, a small book called The Imitation of Christ. और उन्होंने एक छोटी किताब जो है लिखी है, वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण। Every believer needs to imitate the Lord Jesus Christ in his life. और हर एक विश्वासी को जरूरी है कि उसके जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह का जो है अनुकरण करे। What a great blessing it will be for us if we imitate our Lord Jesus Christ. वो हमारे लिए कितनी एक आशीष की बात होगी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे। This is the purpose of God, यही उद्देश्य है परमेश्वर का that we should be conformed to the image of His Son. कि हम प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र के स्वरूप में बनते जाए। But we are all conscious of the fact that each one of us are not like the Lord Jesus Christ. और उसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे में से हर एक जो है प्रभु यीशु मसीह के समान But नहीं। as we read the scriptures, लेकिन जैसे हम वचन का अध्ययन करते and हैं as we grow in our spiritual life, और हमारे आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ते हैं as we look into the Word of God as a mirror, और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जैसे कि आईना है, we are transformed into the image of the blessed Son of God. और हम फिर जो है उस परमेश्वर के पुत्र जो आशीष भरा है उसके स्वरूप में जो है बदलते जाते हैं। All this I say as an introduction. वो सब कुछ जो अभी मैंने बोला है एक परिचय के लिए बात कही Now है, what is the subject matter? लेकिन अभी जो विषय है वो क्या है? Now I want to say a few words about the prayer life of the Lord Jesus Christ. और अभी मैं जो है आपके सम्मुख जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। As we have gathered as a church, as a local church, आज हम यहाँ पे एक स्थानीय कलीसिया के रूप में अभी हम जमा है, we need to follow the pattern that is before us. और हमें जरूरी है कि हम अनुकरण करें जो तैयारी हमारे सामने रखी गई है। His prayer life. प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन। Very, very briefly, I want to point out just a few verses, few sections of the Luke's Gospel which relate to the prayer life of the Lord Jesus. लूका में से कुछ वचनों को मैं आपके सम्मुख लाना चाहूंगा जो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन से संबंध रखते हैं। If you will please turn with me to Luke's Gospel chapter 3. अगर आप कृपया करके मेरे साथ लूका इसका 3 अध्याय में ध्यान लगाए, Verse number 21. 3 अध्याय और 21वां वचन। Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। All the Jews who heard the preaching of John the Gospel, John the Baptist, they came to be baptized. और जिन्होंने भी यूहन्ना बपतिस्मा आने वाले को सुना वो सब जो है
बपतिस्मा लेने के लिए आए They came for the purpose of baptism. और उनका उद्देश्य ये था कि वो बपतिस्मा ले। But the Lord Jesus also was one among them. लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी उनमें से एक थे। Now, dear brothers and sisters, let us mark this difference. प्रिय भाई और बहनों, आज जो है इस अंतर को यहाँ पे लिखिए। These Jews who had come to be baptized, ये यहूदी जो बपतिस्मा लेने आए थे, they heard the preaching of John the Baptist, उन्होंने जो है यूहन्ना बपतिस्मे वाले को सुना who clearly declared, repent and be baptized. और उन्होंने जो है ऐसा प्रचार किया कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। He used strong language. उन्होंने कठोर शब्दों का जो है वहां पे इस्तेमाल किया। And those who were pricked in their hearts, who were moved in their hearts, they came to be baptized. और जो अपने मन में जो है उस वचन को उनके वचन को चुभा था, वो जो है वहां पे बपतिस्मा के लिए आए थे। They came confessing their sins. वे आए कि वो पाप को माफी मांगते हुए आए। But when the Lord Jesus Christ came, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, he did not come confessing sin. वो पापों का जो है कबूली करते हुए नहीं आए, Because he had no sin. क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। But he still came. लेकिन तो भी वे आए। When John the Baptist took objection for him baptizing, जब यूहन्ना बपतिस्मे वाले ने कहा कि वो उसको बपतिस्मा नहीं दे सकते, the Lord Jesus says, let it be so. This is to fulfill all righteousness. लेकिन प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि ऐसा होने दीजिए कि ये परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करे। In other words, the Lord Jesus was baptized in identification with the nation of the Jews, the kingdom of Jews. और वो इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लिया कि वो अपने आप को जो है एक राष्ट्र जो यहूदियों का है उसके साथ में वो जो है अपना परिचय रखे। Not to confess any sin. इसलिए नहीं कि वो कोई पापों की कबूली करे। And that is very, very important for us. और वो बहुत ही जरूरी है हमारे But लिए। we proceed on in this verse. इस वचन को और हम आगे जाएंगे। And the Lord Jesus being baptized and praying. और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। Oh, this is very marvelous. और ये तो बहुत ही एक सुंदर बात है। It is not said of any Jew who was baptized और- that he was praying. ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई भी यहूदी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था There करके, is no record of that. लेकिन उसका कोई भी वहां पे उल्लेख नहीं है। But the Son of God who came into this world as man, he started to pray. लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य की संतान बन के इस संसार में आया था, वे प्रार्थना कर रहे थे। Then what happened? तो क्या हो गया? When the Lord Jesus was praying, heaven was opened. हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। Now, dear brothers and sisters, let us stop here and think. यहाँ पे प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा रुक के और एक सोचिए। We all pray. हम सब प्रार्थना करते We हैं। have been taught how to pray. हमें ये भी सिखाया गया कि हम प्रार्थना करें। We are used to pray. हमें आदत भी है, हम प्रार्थना करते But रहते let me हैं। ask you a solemn question. लेकिन मैं आपको एक ऐसा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। When you pray, does the heaven open? क्या आप जब प्रार्थना करते हैं तब क्या आकाश खुल जाता है? Does the heaven is opened when you pray? लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं कि क्या आकाश खुल जाता है? What does it mean, heaven being opened? ये स्वर्ग खुल जाता है, इसका मतलब क्या है? That word opened is a very strong word. वो जो खुला जो शब्द है वो बहुत ही पक्का शब्द है। It's not just like a door being opened. ऐसा नहीं कि भाई जैसे हम दरवाजा खोल रहे हैं वैसा। No, it means something that is torn apart. एक ऐसा शब्द कि जैसे कोई जो है एक
फाड़ के खोल रहा है। Heaven was torn apart. हम देखते हैं कि स्वर्ग जो है वो फटा गया, And so heaven was opened. वो इस प्रकार से स्वर्ग खुल गया। Oh, may that be our experience. वो भी हमारा एक अनुभव हो When we kneel down to pray, जब हम घुटने टेक के when प्रार्थना we करेंगे call upon the name of the Lord Jesus Christ, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेकर पुकारेंगे may it be our experience that heaven is open. कि हमारा भी एक ऐसा अनुभव हो कि स्वर्ग खुल जाए। If heaven is opened, what does that mean? वो स्वर्ग जब आपके लिए खुल जाता है उसका अर्थ क्या है? God is listening to our prayer. कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुन रहे This हैं। evening we are going to spend some time in prayer. हम आज शाम को जो है थोड़ा समय प्रार्थना में बिताने वाले Should we हैं। not expect that heaven will be opened? क्या हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि स्वर्ग खुल जाना चाहिए? Should we not expect that God is listening to our prayer? क्या हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि हमारा परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन रहा है? Many times when we pray, our prayers do not go above the ceiling of our house. हम बहुत से बार ऐसी प्रार्थनाएं करते रहते हैं और वो प्रार्थना हमारे घर के छप्पर के ऊपर भी नहीं जाती। But God says your prayers penetrate into the presence of God. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं जो है वो स्वर्ग तक छेदती हुई चली जाए। Time will not permit me. वो समय तो और नहीं मिलेगा। But when I think of the prayer life of Daniel, लेकिन जब मैं दानियल के प्रार्थना जीवन के बारे में जब सोचता हूँ, Daniel knelt down and prayed 3 times a day. दानियल जो है दिन में 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना And करते what थे। was the important thing that is mentioned? और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बात है जो वहां पे बताई गई है Heavens were opened. कि स्वर्ग खुल जाते थे। God of heaven heard his prayer. स्वर्ग का परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना करता था। This may be your experience and my experience. ये भी आपका और मेरा अनुभव हो। The perfect example is about the Lord Jesus Christ. एक सिद्ध अनुभव है हमारा प्रभु यीशु मसीह। The heavens were opened and we read something more. और उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश खुल गया। The Holy Spirit descended in bodily shape like a dove upon him. और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। The voice of God was heard. और परमेश्वर का आवाज सुना गया। The Holy Spirit descended. और पवित्र आत्मा जो है वो उतरा। Oh, these are all very solemn thoughts. और ये भी बहुत ही विशेष जो है एक विचार है, मनन है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, God hears our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। And not only that, God's Holy Spirit begins to work in our heart. और परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे में काम करना शुरू करता And है। God begins to speak. और परमेश्वर जो है हमसे बातें करने लगता है। What did God speak at that time? परमेश्वर ने उस समय क्या बोले? Thou art my son, in whom I am well pleased. तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ में प्रसन्न हूँ। That is a subject in itself for us to meditate. और वो तो एक ऐसा विषय है कि जिसमें अलग से मनन करने की जरूरत है। And that we need to practice. और वो जो है हमें हमारे जीवन में उसको लागू करना है। Lord, when I pray, let the heavens be opened. हे परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुल जाए। When I pray, may thine ears be opened unto my prayer. जब मैं प्रार्थना करूं तब तेरे कान जो है मेरे प्रार्थना के ऊपर लगे रहे। When I pray, let the Holy Spirit stir my heart. जब मैं प्रार्थना करूं तो पवित्र आत्मा जो है मेरे हृदय को जो है वो चलित करे। That's what Jude means when he says praying in the Holy Ghost. वो हम देखते हैं कि यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है, वो कहता है कि आत्मा में प्रार्थना करो। That is all for us to meditate upon. वो और बात है जिसमें हम विचार कर सकते Please हैं। turn to chapter 5. अभी हम और लूका के 5वें अध्याय में जाएंगे। There we learn something more. उसमें और हम कुछ सीखते हैं। In chapter 5 and verse number 15. और लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय और वचन है 15। In verse number 12,
we see the Lord Jesus, after he had performed a miracle, soon after that, a leper came to the Lord Jesus. हम 15 वचन के पहले 12 वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना जब काम कर चुके थे तो एक कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य उनके पास The आए Lord Jesus healed him. और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। Now look at verse 15. और अभी जो है 15 वचन But देखें। so much the more went there a fame abroad of him, and great multitude came together to hear and to be healed by him of their infirmities. लेकिन लिखा हुआ है कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। Great multitude of people came. हम देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ से भीड़ जो है उसे सुनने के लिए आई। They came to hear the Lord Jesus Christ. वे आए कि वो प्रभु यीशु मसीह की सुने। Now what would you and I do at such a time? और ऐसी अगर हमारे जीवन में बात है तो फिर हम क्या करेंगे ऐसा? Oh, this is a great opportunity. हम ऐसे सोचेंगे अरे इतने सारे लोग सुनने आए तो ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की Great बात है opportunity for me to spend time in preaching to them. कि हम सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं उन बड़ी भीड़ को जो है सुसमाचार सुनाऊं And करके। we take hours and hours to preach. और हम घंटों से घंटों जो है हम संदेश उनको देंगे। But what do we read here? लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ते Please हैं? look at verse 16. लेकिन हम 16 वचन में देखेंगे The Lord Jesus withdrew himself into the wilderness and prayed. लेकिन हम देखते हैं कि परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। Great multitude came to hear the Lord Jesus. बहुत बड़ी भीड़ उसे सुनने के लिए वहां पे आई। But the Lord Jesus quietly departed into the wilderness to pray. लेकिन प्रभु यीशु मसीह शांति से जंगल में गए कि वो प्रार्थना करे। Oh, that is very, very significant. वो तो यहाँ पे बहुत ही एक अचंभे की बात है That we need to recognize that. कि हम उसे जाने। We are not here for gaining popularity. हम इस संसार में हम यहाँ पे नहीं इसलिए कि हम जो है ख्याति को प्राप्त करें। We are not here to expose ourselves to the public and to the world. और हम यहाँ पे ऐसे इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को जो है लोगों के सामने बड़ा चढ़ा के दिखाए। But what do we find about the Lord Jesus? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पे क्या देखते He हैं? went aside and hid himself in the wilderness. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अलग जाकर छुपाए। What is the purpose? उसका उद्देश्य क्या था? The purpose is to pray. उसका उद्देश्य ये था कि वे प्रार्थना करें। Hidden place of prayer. एक ऐसी जगह जो प्रार्थना की एक छुपी हुई जगह Do है। we know that experience? क्या हम उस अनुभव को जानते हैं? Do we hide ourselves from the eyes of men so that we may spend time with God? क्या हम अपने आप को जो है लोगों के नजर से छुपा के हम प्रार्थना में समय बिताते हैं Oh, in क्या? all of us there is that element. क्या हम ये सारी बातें जो है हम सबके जीवन में पाई We जाती है want to show ourselves कि हम जो है अपने आप को दिखाना what चाहते हैं great preachers we are, कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने महान प्रचारक हैं, how big we are. हम कितने बड़े हैं। But the person of the Lord Jesus presents to us a pattern. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना तैयार रखा है Hide ourselves. कि हम अपने आप को छुपाए। That is a subject in itself. वो एक उसमें भी एक विषय अलग That विषय we है need to hide ourselves. कि हम अपने आप को जो है छुपा के रखे। In English, in Hindi, it may not come out clearly. That self has to be hidden. कि हम हमारे व्यक्तित्व के स्वभाव को जो है वो छुपा के रखे। Because that self wants to project itself before the people. क्योंकि वही जो है व्यक्तित्व जो है लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहता This is है। a great danger. ये बहुत ही बड़ा खतरा है। The Lord Jesus did not come into this world to show himself. प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए कि वो संसार को अपने आप को दिखाए। Was there not an occasion when the disciples said, Lord, let us go to that big city
and show yourself how great you are. और ऐसा समय नहीं आया था कि जब चेलों ने बोला कि प्रभु चलो हम उस महान शहर में जाएंगे और वहां पे दिखाएंगे कि तुम कितने बड़े हो। The Lord said, I have not come into this world to show myself. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में इसलिए नहीं आया कि अपने आप को I दिखाऊं, came into this world to sacrifice myself, मैं इसलिए संसार में आया हूं कि मेरे अपने आप का मैं बलिदान चढ़ाऊं, hide myself. कि मैं अपने आप को छुपाऊं। This may be a lesson for each one of us. ये जो है हम सबके लिए एक पाठ होना चाहिए। For the sake of time, we will move on quickly. समय के कारण हम और थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे Now chapter 6, please. और अभी हम 6वें वचन में जाएंगे And verse number 12. और 12वां वचन। There we read again an instance. वहां पे वो एक बात को हम वहां पे देखते हैं। It came to pass in those days that he went out into a mountain to pray. उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। This has been the usual practice of the Lord Jesus Christ. ये बहुत से बार ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का जो है काम रहा था Whole day he was preaching. कि वो सारे दिन जो है वो प्रचार करते थे, He was healing the sick people. वो लोगों को बीमारियों से चंगा करते He था, was comforting the brokenhearted. जो लोग मन से टूटे हुए थे उन्हें वो सांत्वना दिया करता था। Whole day he was occupied. पूरा दिन वो जो है पूरे काम में लगा हुआ But था। when the sun set down, लेकिन जब सूरज डूब जाता था, when the people went to their homes to sleep, लोग जब अपने घरों को सोने के लिए जाते थे, the Lord Jesus went up to the mountain of Olives. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है ओलिव के पहाड़ के ऊपर जाते थे। What was he doing there? वो वहां पे वो क्या करते थे He went up to the mountain to pray. कि वो पहाड़ पर प्रार्थना करने जाते Oh, थे। that is a very precious thought to us. वो हमारे लिए एक और बहुमूल्य विचार है That we need to be occupied in the service of God, कि हम परमेश्वर के सेवा में पूर्ण व्यस्त होना चाहिए, but we should not neglect the personal prayer life. लेकिन हम हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना का जो जीवन है उसे जो है हमें नजरअंदाज नहीं करना The चाहिए। Lord Jesus prayed, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की and in verse 13 we read, और 13वें वचन में हम देखते हैं the next day, the Lord Jesus chose the 12 disciples. और हम देखते हैं कि दूसरे दिन प्रभु ने बुलाकर 12 चेलों को चुना He chose the 12 apostles, और वहां पे हम देखते हैं कि 12 प्रेरितों को उन्होंने चुना and that was a very, very important task. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। Before the Lord Jesus embarked on this great task of choosing the 12, इसके पहले कि एक बहुत ही बड़े कार्य को वो अपने शुरुआत करे, he spent all night in prayer on the mountain top. और वो पूरी रात उसके पहले पहाड़ के चोटी पर जो है वो प्रार्थना करते Is रहे। that not a lesson for you and for me? क्या वो आपके लिए और मेरे लिए एक पाठ नहीं है? Before we embark on any task that we have to do, इसके पहले कि हम कोई भी कार्य को हाथ लगाए या प्रारंभ करें, any decision that we have to take, कोई निर्णय अगर हमें लेना हो, we need to spend time in prayer. हमें जरूरी है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं। This is the perfect pattern the Lord Jesus presented to us. ये बहुत ही सिद्ध नमूना जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। Oh, we are all guilty of one thing. हम सभी जो जन है एक बात के लिए दोषी ठहरते When we हैं। think something has to be done, जब भी हम सोचते हैं कि कुछ करना है we simply jump into it and go ahead और with हम our own plan. वो हम कर लेते हैं उसको अपनी योजना के अनुसार, But the Lord Jesus never did that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। He knew that he is going to choose the 12 apostles who are going to continue the work. प्रभु यीशु मसीह ने पता था कि वो ऐसे 12 चेलों को चुनने वाले थे कि जो अगले काम को करने वाले It's थे। a great and important task. बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था वो। For that reason, the Lord Jesus went up on top of the mountain to pray all night. और उसी कारण से प्रभु यीशु मसीह पूरी रात
उस पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए। This we may take to heart. और ये भी बात हम हमारे हृदय में रखें Take time to pray कि हम प्रार्थना में समय ले, before you do anything, इसके पहले कि आप कुछ करें, before you take any decision. इसके पहले कि कोई आप निर्णय ले। Oh, we say to the parents हम जो है माता पिता लोगों को कहते हैं who are thinking of the marriage of their children, उनके बच्चों के शादी के लिए जब वो सोचते हैं, take time to pray. प्रार्थना करने में समय बिताए। Let the Lord direct you and reveal His will. परमेश्वर आपको जो है मार्गदर्शन करे और उसकी इच्छा को दर्शाए। When you want to choose a job, जब आप किसी काम को चुनना चाहते हैं करने के लिए, spend time in prayer. तब वो भी बात प्रार्थना में रखें Ask the Lord to lead you. कि परमेश्वर को आप पूछे कि आपका वो मार्गदर्शन The करे। Lord will guide. परमेश्वर मार्गदर्शन The करेंगे, Lord will lead you. प्रभु आपका मार्गदर्शन And the करेंगे। Lord, the still small voice of the Holy Spirit will say to your heart, this is the way, walk ye in it. और प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा की एक सीरीन आवाज जो है आपके हृदय में बोलेंगे कि इसमें आप चले। That is very important for us to take note. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम May सोचें। our prayer life be waiting upon the Lord Jesus Christ. कि हम हमारे प्रार्थना का जीवन जो है इस तरह से बताए कि कोई भी काम के लिए हम परमेश्वर के राह देखें। Now very quickly turn to chapter 9. अब बहुत ही जल्दी हम 9वें अध्याय में जाएंगे। We would not like to take too much time, but just one more verse in chapter 9. और समय नहीं लेना चाहते, लेकिन एक और शब्द लेंगे 9वें अध्याय में लूका के And verse number 18. और 18वें वचन में। And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him, and he asked them, saying, whom say the people that I am? जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? Now there are certain things that we need to learn from this verse. इस वचन से कुछ बातें जो है हमें सीखना है। The Lord was praying, no doubt. प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, कोई शंका How नहीं। was he praying? किस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे थे? He was praying alone. कि वो एकांत में प्रार्थना कर रहे Oh, थे। that is a very important thing. ये बहुत ही जरूरी बात है Praying alone. कि हम एकांत में प्रार्थना करें। But the amazing thing of this is, इसमें एक आश्चर्य बात ये है कि he was praying alone, his disciples were with him. और हम देखते हैं कि वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और उसके चेले उसके साथ His थे। disciples surrounded him. उसके चेले जो है उसके आसपास थे He was in the midst of the disciples. और वो अपने चेलों के मध्यस्थ में थे। Yet the scriptures record that the Lord Jesus prayed alone. लेकिन तो भी परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। Is it possible? क्या ये संभव है? Oh, dear brothers and sisters, let us take note of this. प्रिय भाई और बहनों, इसको जो है हम ध्यान में रखें। If you will permit me, I may humbly say about myself. आप अगर परवानगी दे तो मैं नम्र रीति से मेरे बारे में मैं आपको कुछ कहना When I चाहता am हूँ। traveling in the train, जब मैं ट्रेन में यात्रा करता I am हूँ, sitting in a seat in a corner. मैं जो है ट्रेन के एक कोने के सीट में बैठा हूँ। Train is packed with people. लोग से जो रेल है वो भरी हुई They है। are talking of various things. वे लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। But I, in my alone, close my eyes and pray to the Father. और मैं मेरी आंखों को बंद करके मैं सिर्फ मेरे पिता से प्रार्थना करता हूँ। Oh, what a blessed example this is. वो कितना एक सुंदर उदाहरण है। Though the Lord Jesus was in the company of many people, प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों के मध्यस्थ में था तो भी, yet he was alone praying to God. लेकिन तो भी वो अकेले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे Oh, थे। that is very, very important.
वो बहुत ही एक जरूरी बात है। Wherever you might be. जहां कहीं भी आप Many क्यों न हो, times we say, oh, sitting in the train, it's not a suitable place to pray. हम सोचेंगे कि भाई ट्रेन में बैठे इतने लोगों में प्रार्थना करने का तो सही समय नहीं When है। I go home and when I sit in my bedroom, I will pray. मैं जब घर जाऊंगा मेरे बिस्तर में जाके मैं प्रार्थना करूंगा। But the Lord teaches us this lesson. लेकिन प्रभु जो है हमें एक पाठ सिखाता है। The circumstances, the situations does not matter for prayer. कोई भी परिस्थिति, कोई भी वातावरण क्यों न हो, प्रार्थना के लिए कोई बात नहीं। You can lift up your heart to God in prayer. आप अपने हृदय को प्रभु के ओर रख चढ़ा के आप प्रार्थना कर सकते हैं। The Lord was praying when people surrounded him. प्रभु प्रार्थना कर रहे थे जब लोग उनको घेरे हुए The थे disciples were around him. और चेले उसके आजू बाजू में थे। They must have noticed. उन्होंने उन्हें देखा होगा। And now I must close my message with this thought. इस मनन के साथ मैं ये संदेश को जो है खत्म करूंगा। The disciples were observing the prayer life of the Lord Jesus. चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन को देख रहे थे। And so in chapter 11, what did they say? तो 11वें अध्याय में उन्होंने फिर क्या कहा? They said to the Lord, Lord, teach us to pray. उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। They did not say, Lord, teach us to preach. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें प्रचार करना सिखा। You are a great preacher. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम महान प्रचारक When है। you preach, number of people are coming, listen. बहुत जब तुम प्रचार करते हो तो बहुत से लोग आके प्रचार Lord, सुनते teach हैं। me to preach. ऐसा कि प्रभु मुझे प्रचार करना सिखा। That is not the priority. वो महत्वपूर्ण नहीं The है। priority is, Lord, teach us to pray. प्रथम बात यह है बोलना कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। Oh, that is a very, very important lesson for all of us. हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। And I conclude in this note और इस बात को बोल के मैं सारांश पूरा ये करूंगा that each one of us may know what it is to spend time in prayer. कि हम सब जाने कि क्या होता है प्रार्थना में समय बिताना। There is such a thing as praying alone. और एक ऐसी बात है प्रार्थना अकेले में करना। Praying in your home. आपके घर में प्रार्थना When you करना। are alone, जब आप अकेले हैं you can pray. आप प्रार्थना कर सकते हैं। But then there is another aspect of corporate prayer. और एक दूसरा एक भाग है वो है साथ में प्रार्थना करना। When you are in the company of the saints, believers, जब आप विश्वासियों के संगति में हैं, you need to open your voice, lift up your voice and pray. और कि आप वहां पे हो तो आपने आवाज को जो है उठा के आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते Couple of weeks ago, our dear brother Bob Kuti had given us a message हैं। और कुछ दिन पहले जो है भाई बाबू गुडी ने एक संदेश दिया था from Acts chapter 12. प्रेरितों के काम इसके 12वें अध्याय से। Peter was in prison. पतरस जो है वो बंदी गृह में था। But what was the church doing? तो कलीसिया क्या कर रही The थी? church was praying. और कलीसिया जो है वो प्रार्थना कर रही Oh, थी। that is corporate prayer. वो एक संगति की प्रार्थना है। There is power in private prayer. There is power in corporate prayer. वहां पे एक शक्ति है जब आप एकांत में प्रार्थना करते हो और वहां पे भी एक शक्ति है जहां पे आप संगति में प्रार्थना May the करते हो। Lord exercise our hearts to spend time in prayer. परमेश्वर करे कि हम हमारे हृदय को जो है प्रार्थना में समय बिताने में खर्चित May the करें। Lord bless these thoughts for His own glory. परमेश्वर इस विचार को आशीषित करे उसकी महिमा के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।